दोस्तों जब से मैं लाइव आया हूं बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट से बार बार किया है कि सर हमें बताएं रेडीमेड गारमेंट्स का हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सन 2022 में, तो हमें मार्जिन कितना लेना चाहिए जब हमारी दुकान स्टार्ट हो रही है। तो हमें बताइए कि मार्जिन कब बढ़ाना चाहिए और हमें बताइए कि यदि हमारी दुकान रेंट की है तो कितना होना चाहिए, यदि हमारी दुकान अपनी खुद की है तो कितना होना चाहिए, और फिक्स रेट रखे तो कितना होना चाहिए, और बार्गिंग वाला रेट रखे तो कितना होना चाहिए, और मार्केट से कंपटीशन यदि हमें करना पड़े तो हम कैसे करें, दूसरों की दुकान के कस्टमर को हम कैसे अपनी दुकान तक बुलाए, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही टिप्स देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी हो जाए क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग 2022 में नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो तो खास तौर पर पूरी देखना चाहिए। वीडियो पसंद आएगी अभी लाइक कर दीजिए और शेयर, वीडियो को पूरी देखने के बाद अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप नीचे लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी रोज वीडियो आती है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यदि आप भी एक न्यू बिजनेसमैन हैं और आपने कपड़े की दुकान खोली है, चाहे किसी भी कैटेगरी में आपने खोली हो, लेडीज, मेंस या किड्स कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका मेन उद्देश्य है कि दुकान खुले, कस्टमर आए और हम मार्जिन लेना स्टार्ट कर दें। मगर कन्फ्यूजन ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर मार्जिन ले तो क्या ले। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक उन लोगों के लिए बांटा है जिनकी खुद की दुकान है और उनकी फिक्स रेट का रखा है या बार्गिंग वाला रेट का रखा है या स्टाफ रख रखा है, तो वे लोग कितना मार्जिन लगे। और दूसरी कैटेगरी जो मैंने की है उन लोगों के लिए की है जिन्होंने रेंट पर शॉप ले रखी है, और रेंट पर लेने के बाद वे कंफ्यूज है कि फिक्स रेट रखे, बार्गिंग वाला रेट रखे या स्टाफ रखने के बाद कितना उन्हें अपना मार्जिन ऐड करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप स्पेशली ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी मैं ले लेता हूं उन लोगों की जिन्होंने अपनी खुद की दुकान बना करके और स्टार्ट कर दी है, और उन लोगों के लिए कि जिनकी खुद की दुकान है और फिक्स रेट जिन्होंने किया है अपनी दुकान के ऊपर। तो सुन लीजिए, यदि आपने अपनी दुकान के ऊपर फिक्स रेट किया, आपकी अपनी खुद की दुकान है, तो आपको 15% से 20% स्टार्टिंग में आपको मार्जिन लेना चाहिए। अभी आप सुनते रहिएगा, आप ये कहोगे कि बहुत कम मार्जिन है, मगर मार्जिन कम नहीं होता पर 15% का क्यों होता है ज़्यादा, ये मार्जिन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बिजनेस बढ़ाने के लिए सेल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मार्जिन के चक्कर में लगे रहोगे, ये सोचोगे कि एक ही कस्टमर से हम 50% का मार्जिन ले ले या आधे पर काम चला ले, तो यकीन मानिएगा 2 दिन नहीं लगेगा आपकी दुकान को बंद होने में। आपका मेन मोटिव है कि हमारी दुकान है, अभी स्टार्ट हुई है, आपके पड़ोस के भी कस्टमर आपको तोड़ने हैं, आपको दूसरे कस्टमर भी अपनी दुकान पर जोड़ने हैं, तो आपको कुछ स्पेशल मार्केट से हटके देना पड़ेगा। जिस मार्केट में आप बैठे हुए हो उस मार्केट में बहुत पुराने रेडीमेड गारमेंट के ओनर्स बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड ओनर्स मैं उनको कह सकता हूं, और निश्चित रूप से उनका मार्जिन 25% से 30-35-40% तक भी मार्जिन ले रहे होंगे। मगर जिन्होंने यदि फिक्स रेट का रखा होगा तो उनका मार्जिन भी आपको 25% से कम नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 15 से 20% का मार्जिन लेना चाहिए, और ये मार्जिन आपको चुप नहीं लेना चाहिए। आपको ये मार्जिन अनाउंस करवाना है, ये मार्जिन आपको लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? आपको एडवर्टाइजिंग कराना है, रिकॉर्डिंग करवानी है, कॉलोनियों में और पंपलेट के जरिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे करके, स्टॉल लगा करके आप 5-6 महीने मेहनत कर दीजिए। अब देखिए फिक्स रेट वालों पर 15 से 20% कैसे लोग टूट करके आते हैं। बस अपनी क्वालिटी पर फोकस रखिएगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो जो एक बार कस्टमर आया, ये फोकस रखना है, जो एक कस्टमर आया है वो एक कस्टमर आपसे ले करके जाए। यदि नहीं ले करके जाए तो उससे अपनी कमी पूछिए और कॉन्टैक्ट नंबर उनके नोट करने की कोशिश कीजिए। जो कमी है उस पर फोकस कीजिएगा। अब नहीं आया तो दोबारा एक बार जरूर वो बंदा आपके पास आएगा, चाहे 6 महीने बाद आए। दोस्तों अब आप 15 से 20% के मार्जिन को कैसे डिफाइन करोगे? अब आप लोगों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 15 ले या 20 ले। तो देखिए इस पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। जो आपका प्रोडक्ट
कम एमआरपी वाला है, 500 से नीचे रुपए वाला है, तो उस पर आपको 20% मार्जिन लेना है। और जो आपका एमआरपी रेट 1000 से ऊपर वाले है उस पर आपको 15% लेना है। अब आप कहोगे तो सर 500 से 1000 के बीच में क्या लेना है? तो 500 से 1000 के बीच में आपको चेहरा देखना है कस्टमर का, कि वो कस्टमर जो फिक्स रेट वाला है किस तरह का कस्टमर है। उस कस्टमर के चेहरे को देख करके आप 20% भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 16-17% भी ले सकते हो। ये आपकी दुकानदारी के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं उनकी जिनकी खुद की अपनी दुकान है मगर वे लोग बार्गिंग करना चाहते हैं। बार्गिंग का उन्होंने ऑप्शन दिया है, फिक्स रेट नहीं रखा है। तो देखिए बार्गिंग के रेट में तकरीबन आपको एक अपने मन के अंदर ये रेट फिक्स करना है कि आपको इतना तो बचना ही चाहिए। कितना? 20% आपको कम से कम बार्गिंग में बचना चाहिए, 15% नहीं, 20% कम से कम। और आपको बताना कितना चाहिए आने दूसरे कस्टमर को, तो ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके प्रोडक्ट का रेट हैवी है, 1000 से ऊपर का है, तो आप 50% उसमें जोड़ करके बताइए, जिससे कि कस्टमर बार्गिंग करे और आप उस पर 20% का मार्जिन लेकर के उसे बार्गिंग करने के बाद दे दे। एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। 1000 रुपये का आपका कोई प्रोडक्ट है, 50% आपने मार्जिन जोड़कर बताया, यानी कि 1500 रुपये उसके हो गए। 1500 रुपये आपको कस्टमर ने बताया और मोल भाव करने के बाद वो कस्टमर यदि 1200 रुपये तक आ जाता है तो आप उसको दे देना है, आपको 20% बच जाएगा। और इससे ज़्यादा बच गया, आपकी बात सेट हो गई, तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। बस बार्गिंग में थोड़ी सी सिरदर्दी होती है मगर मुनाफा ज़्यादा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों की अपनी दुकान तो है मगर उन लोगों ने स्टाफ रखा हुआ है, चाहे वो फिक्स रेट वाले पर हो चाहे वो बार्गिंग रेट वाले पर हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। आपका मिनिमम मार्जिन तो जो होता है 25% का होता है और मैक्सिमम यदि आप बार्गिंग करते हैं तो आप 25 से लेकर 35 तक का मार्जिन ले सकते हो। मगर यदि आपकी फिक्स शॉप है तो आप 25 से लेकर के 30% तक का मार्जिन आप उस पर ले सकते हो। हैवी प्रोडक्ट है उस पर 25% और यदि नॉर्मल प्रोडक्ट है, लो प्राइस का प्रोडक्ट है तो उस पर आप 30% का मार्जिन ले सकते हो। और डिपेंड करता है आपके काउंटर पर, आपकी दुकान की लुकिंग पर और आपकी मार्केट पर कि किस तरह की मार्केट है, किस तरह का आपका काउंटर है, किस तरह के लोग आते हैं। इसको भी बहुत तरीके से ध्यान में रखा जाता है। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने एक रेट आपको ऐसा बताया है जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों से कुछ अलग हो, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी रेंट पर शॉप है, रेंट पर शॉप रख दी है और फिक्स रेट उन्होंने कर दिया है। फिक्स रेट पर रेंट की शॉप पर आपको मिनिमम 20% मार्जिन तो लेना ही लेना है। जो 1000 से ऊपर वाले हैं उन पर 20% आपको मार्जिन लेना है और जो 500 से नीचे वाले हैं उन पर 25% आपको मार्जिन लेना है। मगर यहाँ पर रेंट वालों को एक थोड़ा सा कंपटीशन उनसे हो जाता है जो दूसरे फिक्स रेट वाले यहाँ पर थोड़ा सस्ता दे रहे हैं, 5% उनसे कम दे रहे हैं। बस अब आपको अपना व्यवहार और कस्टमर को वहाँ से जाने नहीं देना है। जो कस्टमर आपकी शॉप पर आ जाता है उन्हें कुछ अलग से आप ऐसा अट्रैक्शन दीजिए जैसे कि बैठने की सुविधा और आप सम्मान दीजिए, या उसके साथ में आप कोई एक गिफ्ट दे दीजिए, पेंसिल दे दी 5 रुपए की, या कुछ इस तरह का आप स्टार्टिंग में आप कर सकते हो जिससे कि वो कस्टमर आपको याद रखे और रिपीट हो। फिर वो 5 रुपए का मार्जिन उसके दिमाग में नहीं रहेगा। अब दोस्तों जिन लोगों की रेंट की शॉप है और उन लोगों को बार्गिंग करनी है तो बार्गिंग के लिए आपको लगभग 25 से 30% तक का मार्जिन नॉर्मल सा रखना है। 35 भी आप ले सकते हो बार्गिंग के लिए, मगर बात वही है कि कंपटीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपको नोट करना है कि एक तो आपकी रेंट की दुकान है कि उस मार्केट के अंदर क्या कोई फिक्स रेट वाला बंदा है, तो उसको आपको नोट रखना है कि ये रेट कितना दे रहा है। किसी ना किसी बंदे को या खुद जा कर के आप उसकी दुकान का रेट समझे
और अपने कस्टमर और अपने काउंटर को देखे, अपने दुकान की लुकिंग देखे। यदि आपने अपनी दुकान की लुकिंग बेस्ट बना ली तो आप 5% और एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि दुकान की जो अट्रैक्शन होती है वो कस्टमर को लुभाती है और वो उसके मन में एक बात आ जाती है, जिस बंदे ने इतना पैसा लगा रखा है वो एक तो अच्छा प्रोडक्ट रखेगा, भले ही रेट 5 रुपये महंगा हो, मगर हम जहाँ पर 500 रुपये दे के आएंगे और वे 500 रुपये में हमारा घटिया प्रोडक्ट निकल गया, तो इससे तो अच्छा है कि हम 700 रुपये में एक अच्छा प्रोडक्ट ले आए। ये हर कस्टमर के मन में बात होती है। तो आप मार्जिन लेने से ना घबराए, अच्छा मार्जिन लेने से ही आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि रेंट की शॉप है और स्टाफ आपने रख रखा है, चाहे आपका फिक्स रेट हो या आपका बार्गिंग वाला रेट है, तो आपको 25% से 35% तक का मार्जिन नॉर्मल सा लेना है। आप 40% का मार्जिन भी ले सकते हो, मगर 40% प्रत्येक कस्टमर से ना ले, क्योंकि इससे आपके कस्टमर टूट सकते हैं। आपके कस्टमर आपकी दुकान को छोड़कर दूसरे से खरीदारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपना खर्चा निकालिए, स्टाफ स्टार्टिंग में नहीं रखा जाता, फिर भी यदि आपने कोई स्टाफ रख लिया है तो आपके लिए 25 से 30% भी मार्जिन बहुत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 कर दीजिए। वैसे तो आपके काउंटर पर ये भी डिपेंड करता है, आपकी मार्केट कैसी है उस पर भी ये डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, मगर फिर भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि जो मैंने हिंट आपको दिया है वो हिंट कहाँ तक कामगर है और उसमें आपको कितना बेनिफिट है। इससे अलग एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन आपका उन पुराने बंदों के साथ है जिन्हें एक्सपीरियंस है, जिनके पास कस्टमर हैं। अब आपको दूसरे के कस्टमर अपने आप में तोड़ने हैं, जिससे कि दूसरे कस्टमर आपके पास आ जाए। अब अपने आप से आप एक सवाल पूछिए कि आप यदि किसी शॉप से कोई सामान लगातार खरीदते हैं, हमेशा उसी शॉप पर जाते हैं, तो आप नई दुकान पर क्यों जाए, क्यों मजबूर हो? आप तभी मजबूर हो सकते हो जब आपको उस दुकान से सस्ता रेट आपको मिल जाए। प्रोडक्ट और क्वालिटी की बात बाद में है, पहले तो आपके कानों में वो बात पड़नी चाहिए जिससे कि आपको लगे कि यार जहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ से सस्ता उस दुकान पे मिल रहा है, तब आप उसकी दुकान पर जाओगे और उसके बाद आप प्रोडक्ट देखोगे। अब यहाँ पर काम करते हैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपका व्यवहार। यदि क्वालिटी और व्यवहार अच्छा है तो निश्चित रूप से ही आप कस्टमर को तोड़ लोगे। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले अपनी दुकान का नाम लोगों तक पहुंचाना है, और नाम पहुंचाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग वाली जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एडवर्टाइजिंग कराइए। लगभग 1 महीने अलग अलग जगह, 2 महीने कराइए अलग अलग जगह, फेस्टिवल पर कराइए और पंपलेट्स कराइए। और आप जब इनॉग्रेशन करो, मुहूर्त करो, तो उस पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और कभी ना कभी अपने कस्टमर के लिए आप गिफ्ट्स प्रोवाइड कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिपीट मिलने वाला है और आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चलने वाला। और जब आपको 2 साल हो जाए इस रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में, उस समय आप अपने मार्जिन को 5% और बढ़ा सकते हो। और जैसे आपको 5 साल हो जाए आप उस 5% को 1-2% और बढ़ा सकते हो। और यदि आप अपने कस्टमर का फ़ायदा सोच रहे हो तो ज़्यादा मत बढ़ाना और कस्टमर रिपीट होते रहेंगे। क्वालिटी और सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराते रहना, तो आपको मार्जिन कम ज़्यादा बार्गेनिंग वालों के तो मज़े आ जाएंगे जब उनकी दुकानें चल जाएगी, और फिक्स रेट वालों का नाम हो जाएगा तो फिर बैठ करके चैन से खाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धन्यवाद। हमारी रोज़ाना शाम के समय 5 बजे वीडियो पब्लिक होती है, आप ज़रूर देखा करें। और बिजनेस मास्टर प्रहलाद मेरा न्यू चैनल है, उसको भी आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।